ये है ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी, जिसमें एक इंसान का सिर किसी दूसरे के शरीर में लगाया जाता है। ब्रेन ब्रिज नाम की एक कंपनी इस चीज को पॉसिबल करने जा रही है। ये सर्जरी किसी भी इंसान के द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि इसे पूरी तरह से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कराया जाएगा। ये प्रोसेस शुरू होती है डोनर और रेसिपिएंट को तैयार करने से। दोनों को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि ब्रेन डैमेज को कम किया जा सके। एडवांस इमेजिंग सिस्टम की मदद से यह मशीन सावधानी से दोनों सिरों को अलग करती है। फिर रेसिपिएंट का सिर डोनर के शरीर में जोड़ दिया जाता है और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नसों और ब्लड वेसल्स को जॉइंट किया जाता है। आखिर में डोनर का चेहरा रेसिपिएंट पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को ऐसी इन्वेंशंस को अप्रूवल देना चाहिए या नहीं? और आपको साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। पृथ्वी पर एक दौर था जब 10 करोड़ सालों तक हालात एक जैसे बने रहे। उस दौर में जीवों के एक समूह को सबसे ताकतवर वंश बनने में मदद की। वो डायनासोर्स का युग था। लंबे समय तक दुनिया में कायम शांति ने डायनासोर्स को बड़ी तादाद में हर तरफ फैलने में मदद की। वो 15 करोड़ सालों तक दुनिया पर राज करते रहे। अगर दुनिया में पहले जैसे हालात बने रहते तो शायद पृथ्वी पर अब भी डायनासोर्स का राज होता। लेकिन सब कुछ बदल जाने वाला था, वो भी एक ही दिनों में। माउंट एवरेस्ट जितना एक बड़ा उल्कापिंड बंदूक की गोली से 20 गुना ज्यादा रफ्तार से हमारी पृथ्वी से टकराया। उसने 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया। इससे दुनिया को तबाह कर देने वाली घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। उस विशाल क्रिएटर से असली जानलेवा ताकत बाहर आई। वो थी राख और मलबे की सैकड़ों किलोमीटर मोटी दीवार, जिसने पूरी दुनिया को घेर लिया। बादल ने सूरज की रोशनी को रोक लिया, जिससे लगभग सभी डायनासोर्स की मौत हो गई। और ये था दुनिया का 5वां और आखिरी मास एक्सटिंक्शन। 1951 में विलियम एल्बी नाम के एक इंजीनियर ने एक ऐसे टायर का इन्वेंशन किया था जो किसी भी सरफेस पर बड़ी आसानी से चल सकता था। अगर कई हजार किलो की ट्रक में भी यह टायर लगाकर किसी व्यक्ति के ऊपर से ले जाया जाए तो भी उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि लो प्रेशर टायर की वजह से व्हीकल का सारा भार एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे टायर के नीचे आने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं होता है। ये लो प्रेशर टायर इतने ज्यादा कमाल के होते हैं कि इनके हर एक पॉइंट पर सिर्फ 2 kg का ही फोर्स लगता है। और इनका इन्वेंशन मेनली बर्फ जैसे सॉफ्ट और कमजोर सरफेस पर चलने के लिए किया गया था, जिसे हम आज के समय रॉलिगन टायर्स के नाम से जानते हैं। कभी सोचा है किसी सांप के काटने के बाद दिए जाने वाले एंटी वेनम आखिर कैसे बनते हैं? सबसे पहले सांप के जहर को निकालकर उसे डाइल्यूट यानी कि पतला किया जाता है ताकि जहर थोड़ा कमजोर हो जाए। फिर इस जहर को घोड़े की शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि खून में जहर से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन सके। इस बीच घोड़े की हालत खराब हो जाती है और फिर जब घोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है तो उसे फिर से इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि घोड़े के शरीर में भारी मात्रा में एंटीबॉडीज ना बन जाए। उसके बाद घोड़े की जुगुलर वेन से खून निकालकर लैब में एंटीबॉडीज को अलग कर लिया जाता है। इसी तरह एंटीवेनम बनता है। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। ये जो आप देख रहे हो, ये एक MRI स्कैन से ली गई इंसान के चेहरे की तस्वीर है और ये है एक गर्भ में पल रहे बच्चे की MRI स्कैन वाली तस्वीर। लेकिन ये तस्वीरें इतनी डरावनी क्यों लगती हैं? दरअसल MRI मशीन शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स और इनके स्ट्रक्चर की 3D इमेजिंग करता है। इस वजह से हमारी आंखें और दिमाग इस तरह से दिखाई पड़ता है, जिससे कि यह कुछ ज्यादा ही स्कैरी तस्वीरें बना देता है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि ज्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी में MRI स्कैन की जगह अल्ट्रासाउंड करने को क्यों कहा जाता है। अगर आप किसी कार्डबोर्ड पर 2 पिन लगाकर रस्सी से उन्हें कनेक्ट कर देते हैं, इसके बाद आप रस्सी को स्ट्रेच करके मार्कर की मदद से एक लाइन बनाओगे तो आपके सामने एक कमाल का शेप आएगा और इस शेप को इलिप्स कहा जाता है। और इस शेप पर जो छेद किया गया था उन्हें फोकस पॉइंट कहते हैं। इस शेप की खासियत यह है कि अगर आप एक फोकस पॉइंट से किसी भी दिशा में लाइन छोड़ेंगे तो वो हमेशा दूसरे पॉइंट पर ही जाएगी। इसे आप लेजर लाइट एक्सपेरिमेंट से भी ट्राई करके देख सकते हैं। और अगर इस शेप की टेबल बनाई जाए तो आप आंख बंद करके बॉल को किसी भी डायरेक्शन में छोड़ोगे तो वह अपने आप उस होल में चली जाएगी। इस अद्भुत शेप को बनाने वाले मैथमेटिशियन का नाम था मैनेगमस, जिसने 300 BC में इसको इंट्रोड्यूस किया था।